नमस्कार। द वायर के लिए सहारनपुर से मैं कृष्णकांत। अभी हम शब्बीरपुर गांव में हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से जातीय हिंसा की खबरें आ रही थीं और लगातार यहां और आसपास के इलाकों में सिमलाना, चंदपुर और बड़गांव थाने के अंतर्गत ये इलाका आता है, जहां पर हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। गांव में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जैसा मीडिया में, दिल्ली का मीडिया या राष्ट्रीय मीडिया दिखाता है कि सहारनपुर जल रहा है या सहारनपुर धधक रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ एक चौपाल में बैठे हुए हैं जहां पर हमारे साथ ग्रामीण हैं, और आइए हमारे साथ ये बुजुर्ग हैं, इनसे हम चर्चा करते हैं और पूछते हैं कि दादाजी क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह है जी। राजवीर सिंह। हाँ जी। तो बताएं, ये जो मीडिया में आ रहा है कि सहारनपुर धधक रहा है और शब्बीरपुर गांव में जो है हिंसा हो रही है, ये सब गलत हो रहा, सब गलत छापा जा रहा। सहारनपुर में ना कोई धधक रहा, ना कोई अहिंसा हो रही। ये सब गुंडे लोग कर रहे अफवाह। भले आदमी को मौत आ रही, गुंडे आदमी अपना हथियार अपना रहे। गुंडों ने ही सब काम करवाया, जो साजिश करवा रहे सब गुंडे बाहर के करवा रहे। गांव का कोई भी दलित ना सामान्य कोई झगड़ा नहीं चाहते, ना इनमें कोई झगड़ा है। पीएससी बजाय गांव के अंदर, गांव के बाहर लगा दिया। बाहर तो गुंडे नाम है, तो इसमें कोई झगड़ा नहीं होगा। ना पहले कभी हुआ, ना अब होगा, ना अब हाल है झगड़ा इनमें कुछ भी। शांत वातावरण है, लेकिन बाहर के ये अपराध करवा रहे। ये कौन लोग हैं जो गांव का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? गांव के कुछ ये नेता हैं जो अपने को नेता बने हैं, कुछ ये पार्टीबंद आदमी हैं गांव के। बाहर तो चंदा कर रहे, वो कर रहे, ना दलितों को भड़का रहे, ऊपर उठा रहे। दिमाग इतना हाई इनका है नहीं जो समझे। ये उनके उस पर काम उल्टा कर रहे हैं। नहीं, शब्बीरपुर में कोई दंगेबाजी का काम शुरू कभी हुआ ना होगा। सिर्फ यही गांव के जो लोग हैं उनको तो आप पहचानते ही होंगे। गांव का कौन आदमी है जो भड़काता है? गांव का आदमी, गांव का भड़काने वाला आदमी नहीं, बाहर के भड़काने वाले आदमी आ रहे हैं ना गाँव को। ये 2-4 गांव में है जो नेता बने अपने को। जैसे ये शिवराज हुआ, स्वराज हुआ, एक यू रोहतास हुआ, ये नेता बन रहे यहाँ से। बाहर तो चंदा हुआ, ये दलित है, कूद रहे हैं। हाँ है, एक चंदपुर का, एक बाहर के तो कहीं है जो गवांड के आसपास के, जैसे चंदपुर के हुए, जैसे महेशपुर के हुए, जैसे सिसोनी के हुए, जैसे सिमलाने के हुए। ये गुंडे ने ऊपर उठा रहे, ये गुंडे लड़ाई करवा रहे, वरना लड़ाई का यहाँ कोई साधन नहीं कोई। अच्छा, जिस चीज से झगड़े की शुरुआत हुई, ये जो रविदास मंदिर है जो आधा बना चबूतरा है, वहां पर बाबा साहब की मूर्ति रखी जानी थी, तो वो मूर्ति किसने रोकी? अगर वो मूर्ति रख लेंगे रविदास मंदिर में तो उसमें क्या नुकसान है किसी का? ऐसा है, वो बच्चों की बात थी, बच्चों में वो बात रही, किसी बुजुर्ग के सामने बात नहीं आई। नहीं, बुजुर्ग को किसी को ऐतराज नहीं था, उनकी मंदिर की जगह थी, कोई सामाजिक जगह नहीं थी। क्यों तो रोकते, क्या मतलब था? लेकिन बुजुर्ग तो किसी से बात नहीं हुई। बच्चों की बात में पार्टीबाजी बाहर शामिल होगी, बाहर के आदमियों ने झगड़ा करवा दिया। तो इसमें आप लोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए था। हस्तक्षेप तो जब करते जब हमें पता होता, हमें तो पता ही सारी कहानी होने के बाद चला। हमारे सामने कोई दलित नहीं आया भाई हमारी मूर्ति रखी जा, या कोई रोक रहा नहीं, हमें किसी कोई ऐतराज नहीं था। हाँ, जड़ की बात तो ये आती। हाँ, क्योंकि बाहर के लोग तो यही सुनेंगे कि भाई दलितों का मंदिर है। हाँ। उनके अपने महापुरुष हैं। हाँ। और जिनको वो मानते हैं, हम सब भी मानते हैं। लेकिन अगर वो रविदास मंदिर है, उसमें अंबेडकर की वो मूर्ति रख लेंगे तो इसी में किसको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो झगड़े की तो कोई जड़ नहीं है, फिर झगड़ा हो क्यों रहा है? झगड़ा तो ही बाहर के तो करवा रहे, सामाजिक तो अपराध मुच्छों की लड़ाई चला रहे। नहीं है, झुकना नहीं चाहते, किसी बड़े आदमी बुजुर्ग का सलाह लेना नहीं चाहते। इन्होंने ही खुद प्लान बनाई, ये जल्लूस काटे थे, उस दिन इन्होंने राड पैदा कर दी। पहले राड पैदा नहीं हुई। हक भाई मारा भीमराव के अम्बेडकर की मूर्ति नहीं धरने दी, आज हम इन्हें देखे पहले ही रोड़ा छतों पर चढ़ा दिया उन्होंने। और जबकि पुलिस भी टाइम पे थी, पुलिस की गाड़ी पे भी पत्थर बरसाया और इन पे पत्थर बरसाया। यहाँ से राड पैदा हुई, इन्होंने, इनके अहंकार ने राड पैदा करी। अन्य राड का कोई सवाल नहीं था यहाँ से। ये किसका अहंकार? भीम आर्मी वालों का? भीम आर्मी वालों का अहंकार है। भीम आर्मी चंद्रशेखर ने जब ऐलान करा, अखबार में भी छपका आया, अब जो कोई हमें छड़ा खून खराबा हो जाएगा, और फिर भी प्रशासन पीछे हट रहा। बताओ क्या करा जा? एक चंद्रशेखर क्या है वो? भगवान है क्या है वो, जिसे प्रशासन कब्जे में नहीं कर सकता? तो ये झगड़े की जड़ है और क्या है बताओ? अच्छा, लेकिन भीम आर्मी वाले कह रहे हैं कि हमारे दलित समुदाय के लोगों के साथ अन्याय किया जाता है, हमको हमारे बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाने देते, तो इसलिए हम ये अन्याय नहीं सहेंगे। मूर्ति को किसी ने मना नहीं करी। मूर्ति को तो बड़े आदमी किसी के सामने जिक्र ही नहीं आया। मूर्ति को तो समाज में जिक्र कुछ नहीं आया। इनके आपस में बच्चों की बात होगी। यहाँ रविदास की जयंती हर साल मने, उन तो दलितों से बात करके देखो, अरे सवर्ण जाति 50-50 हजार रुपए दे उन्हें,
हाँ तो मेरा ऐतराज करने लग रहे भीमराव की मूर्ति पे, कोई ऐतराज नहीं कर रहा था यहाँ से। ये तो बाहर के सामाजिक तत्व जो है उन्होंने खेल बिगाड़ रखा। हाँ सारा खेल उनका बिगाड़ा हुआ। नहीं यहाँ गाँव हमारे कोई झगड़ा नहीं है, गाँव वाले हमारे आज भी हर किस्म का फैसला करने को तैयार है, लेकिन बाहर वाले होने नहीं। प्रशासन न करी, नई परंपरा कोई लागू ही नहीं थी। अच्छा जब गांव में जिस दिन मायावती आई, मुख्यमंत्री आई, तो कोई झगड़े की संभावना नहीं थी, लेकिन जब प्रशासन की पूरी मजबूती हर जगह तैयार थी, उन्होंने गांव में सवर्ण समाज मान क्यों दी, जुलूस क्यों निकलने दिया। ये पूरे गांव में जुलूस निकल दिया, माँ बहन की गाड़ी और किवाड़ तोड़ रहा है जनी कर, उस टाइम पे झगड़ा हो गया। न कोई झगड़ा नहीं था, बताओ। गांव में हमारे आज भी झगड़ा नहीं है, पहले भी झगड़ा नहीं था। ये बाहर के करवाया झगड़ा सब, अखबार से पत्ती आ रही है, इन्हें उभारा जा रहा, उकसाया जा रहा, झगड़े खातर। मरेगा कौन, मरेगा सबीरपुर। इनके दिमाग की कमी है, इस बात को सोच नहीं रहे, तो सोचना चाहिए। और ज्यादा ही क्या कहूँ, इससे प्रशासन को पूरा पता। ये प्रशासन की गाड़ी पे पत्थर बरस रहा, कहाँ बरस रहा, क्यों बरस रहा, उस बात को सोचते हैं। जबकि इन्होंने जुलूस काटने के लिए, महाराणा प्रताप की जयंती मनाने के लिए पुलिस पे फोन करा, पुलिस की गाड़ी आई और खुद ही पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी के पीछे आ जाओ, और उनकी गाड़ी के पीछे अरे गाड़ी पे पत्थर बरस रहा, उन पर पत्थर बरस रहा, तो गलती किसकी हुई। वही लोग पत्थर बरसा रहे, वहीं जली थी पत्थर बरसा रहे। हाँ गाड़ी के ऊपर भी और सब पे। उसके बाद झगड़ा हुआ पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में पक्की पुलिस की मौजूदगी में उस दिन का जो पुलिस के गाड़ी भी शीशे फोड़े, चोट भी लगी थाना अध्यक्ष का। हाँ हाँ तो इतनी कमाल की बात है, देख लो। ये मजेदार बात है कि यहाँ जो भी झगड़े हुए हैं, जितने दिन भी हुए हैं, उन सब में ये बात सामने आ रही है ग्रामीणों की तरफ से कि हर दिन यहाँ पुलिस की मौजूदगी रही है, उसमें पथराव हुआ, घर जलाए गए, गांव में रैली हुई, और उसके बावजूद पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। अब ये हालत है कि एडीजी तक को इस गांव में आना पड़ा है, जबकि गांव वाले कह रहे हैं कि हमारे बीच का कोई झगड़ा ही नहीं रहा है, और ये बच्चों के बीच का झगड़ा था, जिसे बाहर के लोगों ने इसको बढ़ाया, बाहर के लोगों ने उकसाया। आप बताएं, आपका क्या नाम है भैया? अरुण चौहान। अरुण चौहान। ये बाहर के लोग कौन हैं जो माहौल बिगाड़ रहे हैं? ये भीम आर्मी है जी। भीम आर्मी। तो आप लोगों का आपस में गांव का झगड़ा नहीं आपस का कोई झगड़ा नहीं मारा है। तो ये जो सिमलाना के लोग जो रैली लेकर आ रहे थे, वो कौन लोग थे? वे राजपूत थे जी। हाँ। ठाकुर थे मतलब। हाँ मैं तो जैसे एक दिन मूर्ति अंबेडकर की लगानी थी, जिस भी कारण से वो रुक गई, तो दूसरे गांव की वो राणा प्रताप रैली लेके यहाँ क्या करने आ रहे थे? ये भी तो झगड़ा उकसाने का एक तरीका है। वो 4 महीने पहले की बात है, जब इसकी रविदास की मूर्ति रोक दी गई थी। प्रशासन ने मतलब रोक दी थी वो, उसमें कोई अंबेडकर का रोल नहीं था। उस दिन उनकी जयंती थी। उस दिन में जो इधर से 10-20 गांव पड़े, बाहर के जो मतलब बच्चे थे, वो हमारे गांव की जो मेन सड़क है, वो मेन रोड है, वो उधर को ही है, दलित पक्ष में को बीच में को जाने की। तो वे जैसे वे जा रहे थे, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया उन पे, तो इसलिए झगड़ा हो गया। लेकिन एक दिन झगड़ा हो गया, चलिए समझ में आता है। यहाँ तो 25 दिन से लगातार चल ही रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में, और वो रुक नहीं रहा है। प्रशासन भी मौजूद है, सरकार भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, आरएएफ भी आ गई है, गांव में शादी भी हो रही है, सब लोग आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, आप लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और गांव में आरएएफ भी तैनात है। तो ये तो कुछ समझ में नहीं आता है। बाहर कह रहे हैं कि सहारनपुर में बहुत तनाव है, यहाँ तो कोई तनाव नहीं है, हम आराम से आपसे बात कर रहे हैं। पक्षपात नहीं है यहाँ से, कोई किसी से भेदभाव नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है। यहाँ से 3-4 बिरादरी हैं, मतलब 100 साल तक किसी का कोई विवाद नहीं हुआ किसी के साथ। कोई बिरादरी का मतलब कोई पक्षपात नहीं है, सब भाई मिलजुल कर रहे हैं। और जो मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये बैर की करवा रहे। कोई किसी को कहे तुझे नु कह दिया तो तू नूकर राजनीति खेली जा रही, क्योंकि जो मायावती बहुजन समाज पार्टी से है, इसे भारी मतों से जीत तो ही नहीं इसकी। तो इसने सोच लिया कि जो भाजपा की सरकार है, इसने सारी मशीनें खराब कर दी, और अपने आप भाजपा सरकार बनी बैठी। तो मतलब इन्हें मशीन खराब करके हमें हरा दिया।
इसलिए ये भड़क रहे। लेकिन ये मूर्ति और जुलूस का जो झगड़ा है ये तो सड़क दूधली गांव में शुरू हुआ था, जिसमें भाजपा के सांसद और विधायक दोनों शामिल थे, जिन पर केस दर्ज हुआ है। उन्होंने एसएसपी के यहाँ जाकर तोड़फोड़ भी की थी, तो शुरुआत तो उन्होंने की थी। तो इसमें मायावती का कनेक्शन कैसे बैठता है? मायावती के जो ये दलित पक्ष के हैं, मतलब शुरुआत जो जय भीम आर्मी है या शुरुआत तो यंत्र हुई। चंद्रशेखर ने जो ऐलान कराया कि राजपूतों की धी बेटियों को काट काट कर घर में तक घसीट घसीट के न मारो, इन्हें छेतो पिटो, इसीलिए राजपूत भड़क रहे। ऐसा चंद्रशेखर ऐसा इतना बड़ा भगवान हो रहा, मैजिस्ट्रेट हो रहा, ठाकुर भी अपने मुझसे को अंटे हुए देखे बिल में पड़े। जिस दिन ये जाग देंगे नहीं, नाम निशान मिटा देंगे, ऐसे चंद्रशेखर जैसे का। दादा, तो ये सारा गुस्सा जो है वो चंद्रशेखर के प्रति है? चंद्रशेखर के प्रति तो नहीं है, जो भाषण ऐसे दे रहा है सरकार के सामने में, ना प्रशासन से हट रहा, ना शासन से हट रहा, किसी चीज से हटी ना। तो चंद्रशेखर का तरीका, मायावती के आने पे भी यहाँ चंद्रशेखर की पार्टी ने कर दो काटा, वो और कोई नहीं बोल रहा। चंद्रशेखर की पार्टी ने गड़बड़ करी, या कौन है भीम आर्मी, भीम आर्मी, जय भीम आर्मी, जय भीम आर्मी। हरदीप इंगे 10 लोंडों ने खड़े होकर कहा बहन चलो रुके रहो, हम देखेंगे आर्मी कैसी। जंगल में को भागते भाई, चप्पल और जूते भी छोड़ के यहीं सी। हाँ, मार धाड़ किसी के साथ हुई नहीं, फिर कैसे भाग गई वो भीम आर्मी? बताओ, 1000 आदमी हर गाड़ी में देंगे सरुण जाति की, लेकिन इनकी समाई तो कहीं बोल लेनी। जब अंत आएगा, आखिर आएगा, उन्होंने खड़दू पूरा कर दिया, जय भीम जय भीम। अगर रुके रहो भाई, हम देखेंगे जय भीम। फिर भागते पाए, जंगल में भाग गए, जूते भी सारे यहीं छोड़ गए। लेकिन उनका तो ये कहना है कि जब यहाँ दलितों घर जलाए गए, 56 घर जलाए गए और पुलिस की मौजूदगी रही, घर जला दिए गए, उनको किसी ने नहीं रोका, तो अब वो कह रहे हैं कि हमारे भाइयों का, दलितों का घर जलाया जाएगा तो हम उनके पक्ष में खड़े होंगे। तो जैसे आप अपने राजपूतों की तरफ खड़े हैं, आप कहते हैं कि मूछ की लड़ाई है, तो ये बात तो वो भी कह सकते हैं। वही बात तो वो बाहर के करवा रहे, यहाँ के नहीं कहते। यहाँ के तो शुरुआत ही नहीं होती, पत्थरबाजी नहीं होती यहाँ को। तो आपको मांग करनी चाहिए थी कि ये जितना बाहर के लोग हैं सबको बाहर करो, हम गांव वाले आपस में सुलझा लेंगे। रोजाना कर रहे, कोई करता नहीं ना, लारा लारा फिर रहे। मैं एक महेंद्र है चंदपुर का, नेता बना फिर उनके ला रहे, हर ऑफिसर के ला रहे, अधिकारी के ला रहे, भाषण देता फिर है, और हर आदमी कह रहा है क्यों करवा रहा है हमारे गाँव में राइड, लेकिन कोई उसका तरीका नहीं। हाँ, तो वो तो यहाँ के प्रधान भी नहीं है महेंद्र। मतलब ही नहीं है उसका, बाहर का क्या मतलब है? चौधरी होंगे तो हम होंगे अपने गांव के, यहाँ का इंसान होगा, बाहर का क्यों आके यहाँ से दिखा रहा अपनी। लेकिन प्रशासन मौज में देख रहा, बड़े बड़े अधिकारी भी मौज में सुन रहे उसकी। उन्होंने कह रहा तेरा क्या मतलब? अगर जो प्रशासन आवे तो वह सवर्ण जाति को कहे भाई तुम्हें दलित में जाने की जरूरत नहीं, वो दलित को कहे तुम्हें सवर्ण में जाने की जरूरत नहीं। और वो बहन जो दलित वो सब में घूम रहा, क्यों घूम रहा है? प्रशासन को दिमाग नहीं है, नहीं घूम रहा, यूँ किसकी बड़ाई कर, किसकी बुराई, किसकी भलाई करेगा। इन्हें प्रशासन को दिमाग नहीं है, यहाँ प्रशासन न करवा, सारा दंगा प्रशासन न करवाया। हाँ, यहाँ गांव का कोई आदमी दंगा नहीं करना चाहता। ये बहुत दिलचस्प है कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन दोनों पक्षों की ये शिकायत है कि ये दंगा जो है वो प्रशासन ने करवाया है। मजे की बात है कि जितने हिंसा की घटनाएं हुई हैं उसमें प्रशासन की किसी न किसी रूप में मौजूदगी रही है। क्या आप क्या मानते हैं, ये दंगा प्रशासन ने करवाया? अजी मैं तो ये कह रहा, दोबारा जो झगड़ा हुआ है हमारे गांव के अंदर, वो मायावती ने करवाया। मायावती ने करवाया? हाँ जी। तो सरकार तो भाजपा की है, मायावती ने कैसे करवा दिया? मायावती कैसे आ गया जी? उसको ये मालूम है कि उस गांव में झगड़ा हो रहा, अगर वो यहाँ आवेगी दोबारा तो पब्लिक इकट्ठी होगी, पता नहीं कहाँ तक का आदमी आएगा मायावती को देखने के लिए। और वही कारण हुआ, मायावती यहाँ आई मायावती को देखने के लिए, पता नहीं कहाँ तक का आदमी आया हुआ था। अच्छा, कांग्रेस से कल शैलजा कुमारी और पीएल पुनिया आ रहे थे, उनको तो प्रशासन ने रोक दिया जिले के बाहर, लेकिन मायावती को नहीं रोका। मायावती को कैसे परमिशन मिल गई? तो प्रशासन और सरकार की भी तो गलती है कि वो मायावती को आने दे रही है, दूसरे नेता को नहीं आने। हम भी तो यही कह रहे हैं ना जी। अगर हमारा कोई नेता आता है तो उसको तो रास्ते में रोक देते हैं कि परमिशन नहीं है वहां जाने की। मायावती को किसने दे दी परमिशन यहाँ आने की? और उसी गांव में, जिस गांव में झगड़ा हो रहा, वो देवबंद आ सकती थी, सहारनपुर आ सकती थी, अगर मिलना था उसको या कुछ बातचीत, अपनी कुछ भाषण देने थे उसे, और कहीं दे सकते, इसी गाँव में देना था जरूरी। अच्छा, भाजपा का कोई नेता आया अभी तक? भाजपा जी बाहर नहीं दे रहे किसी को, यहाँ तो किसी को भी नहीं देते। अच्छा, वहाँ लड़के कुछ बता रहे थे कि ब्रजेश सिंह आए थे, कुंवर ब्रजेश सिंह जो विधायक जी कल अखबार में वैसे ही लिख रखा है, यहाँ ब्रजेश को आने भी। हाँ, अच्छा। तो बड़ा ये जटिल मसला है कि किसको आप दोष देंगे, किसको आप
जिम्मेदार ठहराएंगे, कौन आया कौन नहीं आया, किसने आने दिया। आप बताइए भैया, क्या ये मूछ की लड़ाई है कि जाति की लड़ाई है? क्या किस बात की लड़ाई है? भाई मुझे तो पता नहीं। देखिए ये चाची कुछ कह रही हैं, जी बताएं। क्या, मैं तो कुछ नहीं कह रही। ये किस तरह की लड़ाई चल रही है आपके गांव ये? में? कैसी लड़ाई चल रही है आपके गांव में? बस बहुत अच्छी लड़ाई चल रही। अच्छी लड़ाई चल रही हाँ है? बहुत अच्छी चल रही, सबको तमाशा मिल जाए देखने को, एक से एक नेता है रे यहाँ से। हाँ बहुत अच्छी लड़ाई चल, जब सबको अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है। जब कुछ नहीं कर सकते तो अच्छा ही है, हैं? जब मायावती ने सब कुछ यहाँ से उसी ने करवाया, उसी के आने से सब कुछ झगड़ा उसी के ऊपर है। यो यहाँ के लोग नहीं चाह रहे कि झगड़ा होवे या मतलब चाहे, यहाँ का लोग कोई नहीं चाहता। यहाँ के लोग कोई नहीं चाहते कि झगड़ा हो, लेकिन इनका कहना है कि जब कुछ नहीं कर सकते तो समझिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी मैं यहाँ का नहीं, यहाँ का नहीं। कहाँ के? मैं बाहर हूँ। बाहर किस गांव के? मैं काम करता हूँ यहाँ। अच्छा, यहाँ आप काम करते हैं। चलिए आप, तो ये शब्बीरपुर का ये राजपूत टोला है। आधे गांव में इस तरफ राजपूतों के घर हैं और आगे की तरफ दलितों के घर हैं। ये दुकान जो है, ये जिस दिन मायावती आई थी उस दिन आरोप है कि भीम आर्मी के लोगों ने इसको तोड़ दिया था, और ये जो काउंटर दिख रहे हैं, फल दिख रहे हैं, ये सारे सामान निकाल करके बाहर कर दिए गए थे। तो दोनों पक्षों का एक दूसरे के ऊपर आरोप ये है कि वे गुंडागर्दी कर रहे हैं, वे एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हैं, वे हिंसा का सहारा ले रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को, दोनों मिलकर प्रशासन को दोष दे रहे हैं। फिलहाल जो बाहर से बातें कही जा रही हैं वैसा गांव में या इलाके में कुछ भी देखने में नहीं आया है। यहाँ पर्याप्त शांति है, किसी तरह का झगड़ा नहीं है, कोई तनाव का माहौल नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जगह जगह पुलिस के लोग बैठे हुए हैं, जगह जगह पर पुलिस के वाहन खड़े हुए हैं, और कल नहीं थी लेकिन आज यहाँ पर आरएएफ की टीम भी मौजूद है। 4 कंपनियां बुलाई गई हैं जो शहर के अलग अलग जगहों पर उनको तैनात किया गया है। सहारनपुर मुख्यालय पर भी उनकी तैनाती है, और बड़गांव थाना क्षेत्र जिस इलाके में आता है वहाँ पर भी उनको तैनात किया गया है, और इस गांव में भी, गांव में घुसते ही तुरंत आरएएफ की टीम मौजूद है, और जगह जगह पर दलितों के घरों में और कुछ चौपालों में और चौराहों पे गांव के लोगों के बीच में पुलिस वाले बैठे हैं, आरएएफ के लोग बैठे हैं। चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं दलित बस्ती में, जहां कुछ लोगों से मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। जी भैया, क्या नाम है आपका? सोनू कुमार जी। सोनू कुमार। हाँ जी। आप किस समुदाय से? आप तो बीच में है, इधर राजपूताना है, इधर दलित टोला है। आप राजपूत? हाँ जी। ये दुकान आपकी है? नहीं, ये दुकान इन भाई की। अच्छा, भाई की है। हाँ। आप बाल बनवाने आए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये झगड़ा जो चल रहा है ये किस बात का झगड़ा है? एक दादाजी तो उधर कह रहे थे कि मूछ का झगड़ा है और ये खत्म नहीं होगा। नहीं जी नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, सब खत्म है, ये तो खत्म है। हाँ। तो यहाँ तो चारों तरफ ये पुलिस के लोग हैं, आरएएफ के लोग हैं, तैनात हैं, तो अभी तो लग रहा है माहौल कुछ तनावपूर्ण है। नहीं, सब सही है जी। हाँ। सही है, यहीं उनको भी यहीं रहना, हमें भी यहीं रहना, उनके बगैर हमारा नहीं काम चलता, उनका ये तो सब अफवाही हैं। तो आप दोनों का एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलता है, तो ये झगड़ा किसने करवाया? ये भीम आर्मी के आदमियों ने कर फैलाया, अब आगे निशांत होगा सारा माहौल। या जो मायावती आई उसके आने के बाद पहले ही होगा, बल्कि 1 घंटा आध घंटा पहले ही झगड़ा होगा। भीम आर्मी के लोगों ने पूरे गांव में बवाल पैदा करा, तोड़ फोड़ आगजनी पूरी करी जी। सारी प्रशासन के देखते हुए, यहाँ प्रशासन था, रोक नहीं पाई सारे गांव में। अच्छा, जो ये दलितों के जो घर जलाए गए थे, 60-65 घर प्रभावित हुए हैं, ये किसने जलाया था? उसमें 1-2 घर में ही उस दिन हुआ था। माफ कीजिएगा, हमारा पिछला वीडियो कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण डिस्टर्ब हो गया था। गांव में फिलहाल शांति है, यहाँ पर जगह जगह पर पुलिसकर्मी हैं, और ये देख सकते हैं आप, दीवार पर दिखाइए भीम आर्मी, जय भीम आर्मी लिखा हुआ है। और इस मोहल्ले का माहौल कुछ और है, घर वैसे नहीं है जैसे उस मोहल्ले में थे। और आपने चंद्रशेखर का नाम सुना होगा, उनका नारा जय भीम ग्रेट चमार, जय भीम, ये नारे दीवार पर लिखे हुए हैं। और ये घर के दरवाजे टूटे हैं, शायद जो हिंसा में टूटे होंगे। इस तरह के
कई घर आपको यहाँ पर जगह जगह दिख सकते हैं इस बस्ती में। ये हमारे सामने आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इधर पास में एक गाय पड़ी है जिस पर आरोप है कि इसके साथ मारपीट की गई थी, जो अब बहुत ख़राब हालत में है, इसकी हालत नाजुक है और कुछ पुलिसकर्मी आए हुए हैं जो इसको यहाँ से उठाकर ले जाना चाह रहे हैं। ये बगल में एक दुकान टूटी हुई है जो शायद इसमें दुकान थी जिसमें अब मलबा बचा हुआ है, कोई सामान नहीं है। यहाँ ये पूरा ये दलित बस्ती है जहाँ पर हस्ब मामूल जैसे ज़िंदगी चलती है वैसे ही सब कुछ दिख रहा है और हर तरफ से बार बार दोनों तरफ से बात कही जा रही है कि गांव के लोगों में ऐसा वैमनस्य कभी नहीं था, कोई हिंसा की स्थिति कभी नहीं थी और ये अभी नई चीज़ आई हुई है। और जो राजपूतों का आरोप था उसका हम यहाँ पर उसकी पड़ताल करेंगे। ये दलित समुदाय के लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जो राजपूत समुदाय के लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? लाल सिंह जी। लाल सिंह जी। राजपूत समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि ये सारा किया धरा सब बाहरी लोगों का है, बाहरी लोगों में भी भीम आर्मी ने ये सब किया है, गांव के लोगों में कोई झगड़ा नहीं है। क्या ये सच है? भीम आर्मी जी? हाँ। भीम आर्मी तो आई नहीं सर। भीम आर्मी आई ही नहीं। कौन लोग हैं? ठाकुर समाज के लोग हैं जी। इसी गांव के? हाँ जी, कुछ इस गांव के भी हैं जी, कुछ जैसे सिमलाना है, इनका दलेडी, बाहर के हैं जी काफी लोग तो इसमें जी। मतलब गांव के और आसपास के गांव के ठाकुरों के लोगों ने मिल करके ये किया है? जी 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 जी। और आपके सपोर्ट में भीम आर्मी है? नहीं जी, हमारे को सपोर्ट में भीम आर्मी नहीं, लेकिन भीम आर्मी तो कह रही है कि जहाँ भी दलितों के साथ अत्याचार होगा वहाँ पर हम जाएंगे। मेरे गांव में तो कोई भीम आर्मी में है भी नहीं सर। हमारे गांव में तो कोई नहीं भी इसमें भीम आर्मी में जी। अच्छा। है नहीं जी कोई भी। आपके गांव में वो नहीं है, वो बाहर से आपके सपोर्ट में है? भाजी वो कहते होंगे हम दलितों के साथ हैं जी, हमें तो कोई ऐसा लगा नहीं जी जो दलितों के साथ में है जी। हाँ जी। तो ये जो लोग मायावती जी की रैली हुई और इसके बाद जब पुलिस भी यहाँ मौजूद थी और उस मोहल्ले में जाकर के जो उपद्रव हुआ है, आप लोग भी बता रहे थे कि हमारे इधर से कोई नहीं गया लेकिन उधर लोग गए थे, वो कौन लोग थे? ये दलित समाज के भी थे, इसमें चमार भी थे जी। हाँ हाँ। और हमारे गांव के भी थे भी। हाँ, आधे में बाहर के भी थे चमार। हमें तो यह है सर जी। हाँ, ठाकुर थे, कौन थे, मुसलमान थे। जैसे ये कह रहे भाई हमारे इधर आग लगाई, उन्होंने कोई आग नहीं लगाई जी, उन्होंने तो अपने लगाई जी ठाकुर समाज ने हमारे गाँव। जो उनका एक ठाकुर साहब का जो वो भैंस बांधने वाला वो छप्पर जला हुआ है उसमें आग लगी है, आपको लगाई सर? वो उन्होंने अपने आप लगाई? जी 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 जी। आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बबलू है जी। बबलू जी। तो ये लोग तो साफ इनकार कर रहे हैं कि ठाकुरों से तो कोई झगड़ा नहीं है, सब बाहर के लोग करवा रहे हैं। जी बाहर के करवा रहे, कहाँ के करवा रहे ठाकुरी, ये तो ला रहे बुलाया गया यहाँ से। हाँ जी, झगड़ा कहाँ होता है यहाँ तो पहले कभी लोग जाना भी नहीं था कोई गाँव में भाई ठाकुर रहे चमार रहे, ये तो इन्होंने करवा। जी। अच्छा, ये झगड़े की जड़ क्या है? गांव के तो दोनों समुदाय के लोग एक गांव में रह रहे हैं, आप इधर हैं वो उधर हैं, झगड़े की जड़ क्या है? झगड़ा क्यों शुरू हुआ? जी झगड़े का तो झगड़ा वालों को पता, हमें तो झगड़े का नहीं पता सही। क्या झगड़ा तो ठाकुरों ने करवाया रखा, वहाँ से बुलाया वो जो आए थे कहा महाराणा प्रताप मूर्ति के उसमें आए थे 5 तारीख में होकर के चले गए झगड़ा वहाँ से। अभी मायावती का ला रहे थे यहाँ से, कहाँ का आदमी आए थे उनका गाँव में बढ़ के जाएगा, वो चले गए गाँव में देखने। आप उन्होंने लगाई और दलितों के घरों में भी उन्होंने लगाई। कितने घर जलाए गए हैं? अच्छा दादा आप आइए इधर। ये क्या नाम? आप गांव में नहीं थे, आपको परेशानी हो रही है ना? अभी आप कह रहे थे कि आपके वो भैंस का जो पड़वा है बच्चा वो मर गया, आपको दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो यह हो रही है जी, मेरे पास चारा नहीं है, मैं परेशान हूँ। मेरा जो मेहनत कर रखी थी वो नहीं आया, भूस नहीं आया, मैं तो इससे परेशान हूँ। जो मैंने काम करा वो मेरे पैसे नहीं आए, कि नहीं आए, मैं तो परेशान हूँ। कहाँ से मजदूरी मिलनी थी आपको? मुझे खेत से मिलनी थी, वो उनका है बराडे का जी, उसका साथ उसके लारे मेरा साथ जाता। वो ठाकुर हैं वो खेत वाले? हाँ जी। तो उन्होंने मजदूरी रोक ली? रोक ली जी, मेरी मजदूरी रोक ली।
तो ये भी है जो दंगों का अंजाम है या इस झगड़े का अंजाम है, जो अभी दादाजी कह रहे थे उस मोहल्ले से कि ये मूछ की लड़ाई है। उस मूछ की लड़ाई में उसका परिणाम ये भुगत रहे हैं जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। इनके पास भैंसों को चारा खिलाने के लिए चारा नहीं है क्योंकि उनके खेत में चारा लाते हैं। इनका भैंस का वो पड़वा मर गया है, छोटा सा जो था, अभी बच्चा था, 8 महीने का था। हाँ जी, 8 महीने का। और इनकी अपनी जो मजदूरी है, जो दूसरे के खेतों में इन्होंने काम किया था, वो मजदूरी भी नहीं मिली है। और इस तरह से जी भैया अपना नाम बताएं। दिलीप कुमार है जी। दिलीप कुमार, हाँ जी। अच्छा आप बताइए ये मूर्ति का क्या विवाद था जहाँ से झगड़ा शुरू हुआ है? देखो मूर्ति का विवाद ऐसा था जी, शुरू से ही बताऊंगा मैं आपको। ये हमारे गांव वाले मूर्ति रखना चाह रहे थे, तो इन्होंने गांव वालों को पता चलेगा कि ये मूर्ति लेकर आ गई, तो इन्होंने ब्रजेश ठाकुर के पास गई है। किसकी मूर्ति थी? बाबा साहब की जी। तो ब्रजेश ठाकुर के पास गए, क्या मूर्ति रखने का मतलब परमिशन है? उन्होंने कहा परमिशन किसी मूर्ति की रखने की है नहीं। तो उन्होंने ब्रजेश ठाकुर जो विधायक हैं यहाँ के, उनसे कहा, तो इन्होंने मतलब वहाँ पे पता कर लिया और फिर यहाँ पे थाने में आके इन्होंने मतलब इस बात की इत्तला कर दी। और फिर मतलब कहने का ये मतलब रुकवा दी, यहाँ पे पुलिस बुला दी 14 तारीख को, और ये मूर्ति ना रख पाए। तो ये कहने लगे कि कानून में रखो, परमिशन लेके रखो। हमने कहा चलो भाई परमिशन में लेकर रख लेंगे। तो हमने परमिशन के लिए मतलब अर्जी दे दी और मूर्ति रखी नहीं और अपना शांत बैठ गए। तो ये कहने लगे मतलब 2-4 दिन के बाद में कहने लगे भाई महाराणा प्रताप जयंती है, तो भाई हम तो मना नहीं करते, महाराणा प्रताप जयंती निकाल लो, हमारी मूर्ति रखवा दो अगर आपको लीगली काम करना है। तो कहने लगे भाई देखते हैं चलो क्या होता है। तो जी फिर जैसे ही वो 5 तारीख हुई, तो ये अपना ऐसे ही वहाँ पे समारोह था शिमलाने के अंदर। तो इधर से नंगी तलवारें ले लेकर गांव के आदमी ऐसे कोई 10-12 के करीब मोटरसाइकिलों पर जाने लगे, रुक के तारते गए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इधर से जय राजपूतना मतलब ऐसे ही नंगी तलवार लेकर जा रहे, घूमते 3-4 चक्कर लगा दिए। तो जी प्रधान जी ने पूछा भाई क्या मामला? भाई वहाँ से समारोह है और पता तो लगी जा जी। तो ऐसे ही इन्होंने मतलब कहने का ये है, उन्हें पुलिस को इत्तला कर दी इस बात की। इन्हें पता लग गया प्रधान जी को कि भाई यहाँ को ये मतलब जुलूस निकाल लेंगे वो। तो पुलिस प्रशासन को इत्तला करने के बाद में पुलिस ने उनको रुकवा दिया, मतलब चुपचाप निकाल लिया। तो इनको ऐसा लगा कि तुम्हारी तो बेइज्जती हो गई। तो बस फिर इन्होंने फोन करके और सबको यहीं पे बुला लिया और पूरे गांव में आग लगा दी। ये हुआ जी। और फायर वगैरह और पुलिस वगैरह भी उनके साथ में ही थी जी। बस जी झगड़ा फिर शुरू हो गया। अब ये मारने लगे आगे, लोग भागने लगे। लोगों को क्या पता था ऐसे झगड़ा हो जाएगा। बस जी उस दिन का झगड़ा तो ये था। और अच्छा उसके बाद भी झगड़ा रुक नहीं रहा है। आग लगाने की जिस दिन घटना हुई है 60-65 घर उसकी चपेट में आए हैं। उसके बाद से फिर 2-3 बार और हिंसा की घटनाएं हुई हैं, यहाँ भी और यहाँ से बाहर भी। तो गांव में तो एक बार झगड़ा होता है, बीच बचाव हो गया, झगड़ा खत्म हो जाता है, लेकिन ये एक ऐसा झगड़ा है जो खत्म नहीं हो रहा है। ये झगड़ा तो ये लोग कर रहे हैं जी, अपने प्रशासनिक ताकत दिखा रहे हैं। ये देखो इनके ब्रजेश ठाकुर से मिले हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं के इनके पास में मतलब इनके सर पे हाथ है। सरकार इनकी तो है, ये तो मालूम ही है। मतलब आप अगर जो ये सरकार चाहे तो 4 तारीख में जिनको इनविटेशन दिया गया था 5 तारीख में समारोह में आने के लिए, अगर ये कॉल निकाल के उनका पता लगाया जाए कि कहाँ से आदमी आया हुआ था, तो सही मुजरिमों का पता चल सकता है। क्योंकि सभी ठाकुर वहीं पे आए हुए थे। ये बजरंग दल और जी शिवसेना के हुए थे कार्यकर्ता। जो मेन मुजरिम है यही है ज्यादातर, शिवसेना और बजरंग दल के सदस्य, और बाकी और तो ठाकुर साथ में लगे हुए थे। और ये जो बाद में मतलब हमारे साथ में ये झगड़ा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भीम आर्मी के साथ में हमारे कोई बोलचाल भी नहीं थी। वो तो बाद में जब हमारे समुदाय के मतलब हमारे मतलब गांव की रिश्तेदारी वगैरह है, तो उनमें कोई सदस्य होंगे, तो उन्होंने कहा भाई गांव में ऐसे अत्याचार हो रहा, आग लगा दी। तो बस में मीटिंग करना चाह रहे थे कि भाई इसका क्या निराकरण निकलना चाहिए। तो वहाँ पे कोई निराकरण तो बहुत दूर की बात है, शासन ने प्यासी लगा के इनकी मीटिंग भी होने नहीं दी और बस ऐसे ही इन पे डंडा चार्ज कर दिया। और जब से ही मतलब इनके चक्कर में पड़ रहे हैं, कुछ भी इनको आतंकवादी या जो भी कुछ करना चाह रहे हैं शासन, मतलब जो कोई साथ देना चाह रहा है उसको लपेट रहे हैं। मतलब हमारी कोई मदद गांव में जैसे कोई कहता है कि हम गेहूँ लेके आएंगे या वो लेके आएंगे, तो कह देंगे परमिशन दिखाओ। मतलब कोई मदद, आर्थिक मदद भी लोगों से नहीं हमारी होने दे रहे।
ऐसा कर रहा है ये, मतलब शासन के जरिए ही हो रहा है हमारा। 20-22 दिन हो गए, घर में चून भी नहीं है, खाना कहाँ से खाएंगे? इधर ठाकुरों में हम जा नहीं सकते, आटा पिसवा नहीं सकते। अभी उस दिन बहन जी आई, हमारे गांव में पूरा शासन की पूरी ये है थी जी, मतलब पूरा इंतजाम था। और उधर एक आदमी को उन्होंने बुलाया आके, भाई चल पानी पुनी दे दे, और फिर आ जाइए। तो यो पानी देने के लिए चला गया, तो काम वाम करा उसने शाम तक, और फिर जैसे ही मतलब वो उधर से काम निमट गया, उसे कह दिया तू चला जा हमारे, और उसको बस फोन वोन करके बाजी वो अपना गांव के बीच में उधर अपने मन से उन्होंने मार दिया, ऐसे मतलब उसकी पिटाई गई, अस्पताल में है जी वो। मतलब ये तो जिस लड़के को घर में काम करने के लिए बुलाया था, उसी लड़के को बाद में पीट कर जो है मारा गया। अपनी तरफ से मार के छोड़ा उन्होंने, बच जाए तो उसकी किस्मत है जी, वो तो उसका लक है। और ऐसे ही जैसे यहाँ मायावती आई हुई थी, तो कोई मतलब बड़गांव से बीच में हरचंदपुर के हमला कर दिया उन पे अज्ञात आदमियों ने, हथियार, और मतलब बहुत हथियार ले रहे होंगे, 10-12 आदमी मतलब नुकसान पहुंचा दिया, उनमें से एक आदमी मर भी गया था जी। तो आपका ये मानना है कि इस पूरे हिंसा में जो दलितों पर जो मारपीट, घर जलाने की घटना हो रही है और रुक नहीं रही है, इसके पीछे प्रशासन का और नेताओं का भी हाथ है? जी देखिए, मतलब प्रशासन तो वही करेगा जो इनको बड़े बड़े नेता कहेंगे। मान लो कर्मचारी है, कोई भी हो, इनको ऊपर से जो आदेश आएंगे वही कहेंगे। आज SDM साहब आए थे, कह रहे थे कि भाई गांव की मतलब सफाई करो, ऐसे कैसे रहोगे, रहना शुरू कर दो। और कुछ लोगों का मानना तो है गांव में कि भाई सफाई नहीं करेंगे तो लोगों को हमारे घर जले हुए कैसे दिखाई देंगे, हमारा नुकसान हुआ है। आप मीडिया वाले आते हो, आप तो ये फिर फोटो खाए ले जाओगे कि यहाँ तो साफ पड़ा, कुछ नहीं हुआ है जी। तो ये थोड़ा प्रशासन कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उनमें कुछ लोग हैं ऐसे ही जो मतलब उनका साथ दे रहे हैं। वो कौन लोग हैं? नेता लोग? हाँ जी, नहीं मतलब प्रशासन के दबाव में देखो करना पड़ता है, प्रशासन को दबाव में काम करना पड़ता है नेताओं के। तो कुछ लोग तो मानते हैं दबाव, कुछ नहीं मानते हैं। कर्मचारी भी सब ऐसे ही होते हैं, एक साथ नहीं होते ना जी। तो मतलब कुछ तो काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और हमारे गांव में अनुमति शायद खत्म कर दी थी इन्होंने कि कोई नेता नहीं आएगा, और कल ब्रजेश ठाकुर जी आ गए, तो उसके लिए मतलब प्रशासन ने कोई वो किया ही नहीं। अच्छा, ब्रजेश ठाकुर के आने की बात, इसकी चर्चा कहीं नहीं है, ज्यादातर लोग इनकार कर रहे हैं कि वो नहीं आए थे। आज आप देखिए कि वो अखबार में दे रखा है कल के, मतलब अखबार में आया उसका फोटो, गांव में आया होगा, आप देख लीजिए। ठाकुर में ही रहा ना जी, वो इधर नहीं आया, वो बिना अनुमति के आए थे। जब सरकार ने सबकी अनुमति रद्द कर दी तो उसको कैसे अनुमति दे दी? मान लो लालू जी आने वाले थे तो उनकी अनुमति भी रद्द कर दी गई है जी। तो ये इनका कहना है जी। क्या नाम बताया आपने? दिलीप कुमार जी। दिलीप कुमार का जो कहना है, इस बात की तस्दीक इससे भी की जा सकती है, जो पिछले वीडियो में आपने देखा था, जो आरोप थे दलित समाज के ऊपर, उसका सीधा ये काउंटर कर रहे हैं। और इनके जो आरोप हैं वो काफ़ी दमदार हैं और चिंताजनक हैं कि इतने दिनों से प्रशासन की मौजूदगी में ये हो रहा है, और अब इनके घरों में खाना नहीं है, इनके लोग परेशान हैं, लेकिन उसके प्रति कोई राहत भरा कदम अभी तक प्रशासन ने नहीं उठाया है। ये हम अभी दलितों के मोहल्ले में चल रहे हैं, और ये आइए इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं क्या बात करूं? मैं बताइए। मैं नहीं बताता। अच्छा, ठीक है, नहीं बात करिए। तो यहाँ से आगे जिस तरफ हम चल रहे हैं, आपको सामने ये ट्रैक्टर ट्राली दिख रहा होगा, इसके हम दाहिने तरफ मुड़ेंगे, और वो मंदिर है रविदास मंदिर, जो झगड़े के मूल में है, जहाँ से ये झगड़ा शुरू हुआ। वो मूल में क्या है, उसे झगड़े की जड़ बनाया गया। उस मंदिर में एक बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति रखी जानी थी, जिसे राजपूत समुदाय के लोगों ने रोक दिया, और दलितों का आरोप है कि उसके पीछे हाथ यहाँ के नेताओं का है, जिन्होंने उसे रुकवाया। और आप अब यहाँ से देख सकते हैं, ये मंदिर के सामने RF की भारी भरकम टीम तैयार है गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। यहाँ पर कल ये फोर्स नहीं थी, ये कल भेजी गई है। भारी संख्या में यहाँ पर फोर्स लगी हुई है, ये मंदिर के दोनों तरफ।
इसके आगे आपको दिखेंगी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। एक तरफ यहाँ बाएं तरफ पंडाल लगा हुआ है। थोड़ी देर पहले एक शादी समारोह भी था। दलित समुदाय के किसी बच्चे की शादी थी। यहाँ पर नाच गाना और अच्छा समारोह भी हुआ है। और यहाँ पर अभी कुछ आला अधिकारी भी आए हुए हैं जो लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। और एक ये डीएम जो अभी नए डीएम आए हैं 2 दिन पहले, शायद ये वो आए हैं गांव में दौरे के लिए। और ये वो मंदिर है यहाँ पर, रविदास मंदिर, जहाँ पर ये आपको मंदिर का द्वार दिखेगा और उसके बगल वो आधा बना हुआ चबूतरा दिखेगा जहाँ पर वो बाबा साहब की मूर्ति लगाई जानी थी। और इसी मूर्ति को लेकर के सारा विवाद शुरू हुआ था, जिसको दलित समुदाय बनवाना चाहता था और दूसरे समुदाय के लोगों ने इसको रुकवाया। और इधर कुछ ये जले हुए अवशेष आपको दिखेंगे यहाँ पर। इधर पीछे जो जंगल पेड़ दिख रहे हैं वो सारे जले हुए हैं। दूर तक यहाँ पर बस्तियाँ जलाई गई थीं, जो करीब 60-65 घर जलकर राख हो गए। थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत ही अजीब मंजर था कि इस जो झगड़ा जहाँ से शुरू हुआ, इस मंदिर के ठीक सामने एक पंडाल है। यहाँ पर शादी हो रही थी, लोग नाच भी रहे थे। यहीं पर आरएएफ भी लगी थी और पुलिस बल के जवान भी थे। और ये वो मंदिर है जहाँ पर ये झगड़ा शुरू हुआ है। अब इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। अब मामला हो गया है कि किसने किसको मारा, कौन कहाँ से आया, भीम आर्मी कौन है, उनकी क्या संलिप्तता है, वो नक्सली हैं कि नहीं है, उनको पॉलिटिकल फंडिंग हुई कि नहीं हुई। लेकिन झगड़े की जो जड़ है, जहाँ से मूल झगड़ा शुरू हुआ था, वो बहुत पीछे जा चुका है कि इस दलित बस्ती में, दलित मोहल्ले में अगर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जानी थी तो किसी सवर्ण को या किसी दूसरे गांव के व्यक्ति को क्या ऐतराज हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।